एकादशी निष्ठा के अनुसार करनी चाहिए। जैसा जिनके आचार्यों ने आज्ञा दी है वैसे ही करनी चाहिए। अब आपको एक सत्य घटना श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री रैनदास जी महाराज ने बताई कि जिनके आचार्यों ने यदि एकादशी नहीं करने का बताया है तो वो ना करें। इसमें आपको टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि हम एकादशी करते हैं ये नहीं करते हैं। जैसी गुरु परंपरा होती उस तरीके से आपको उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। अयोध्या की एक घटना है, रामानंद संप्रदाय के एक स्थान है अयोध्या में, वैदेही वल्लभ कुंज, रसिक परंपरा का स्थान है। वहाँ पर सहचरी भाव से श्री किशोरी जी की आराधना की जाती है, श्री रघुनाथ जी की सेवा की जाती है, मधुर रस की उपासना के अनुसार सेवा पूजा की जाती है। वहाँ के एक महापुरुष थे जिनका नाम था बामन जी। सत्य घटना है इस रामानंद संप्रदाय की। तो एकादशी व्रत करने की वहाँ पे भी मान्यता थी। एक दिन जब वो सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की, तो उन्होंने देखा कि आज श्री जानकी जी का मुख कमल जो है वो थोड़ा उदास है। तो वो इस कोटि के महापुरुष थे कि उनकी विहार की लीला में नित्य प्रवेश था। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर जानकी जी से कहा कि जय जय स्वामिनी, आज आपका मुख कमल क्यों उदास है, ऐसा क्यों है श्री जी? जय जय। श्री जानकी जी बोली, अरे सखी कुछ नहीं, मत पूछो। तो आचार्य चरण बोले कि नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आज मुख कमल उदास क्यों है। तो श्री जानकी जी बोली, अरे कल एकादशी है, आज जैसी एकादशी तो होती नहीं थी। ये पकवानों की लिस्ट बन जाती है। पहले महात्माओं की एकादशी होती थी, उसमें दूध भोग लगता था और थोड़े से केले भोग लगा दिए जाते थे। इस तरह की एकादशी होती थी। तो किशोरी जी बोली कि हमारा जो शरीर है वो मिथिला का है, अतः हमें तो महाप्रसाद के बिना अच्छा नहीं लगता। हमें खीर, 2-4 प्रकार की भुजिया, चटनी, बढ़िया थाल सजाकर कोई भोग लगे और हमारे प्राण वल्लभ धन श्री रघुनाथ जी जी में और हम भी बाद में पावें तृप्त होकर, तब जो है जाके हमें तो अच्छा लगता है। पर कल एकादशी है, अतः वही सब फल आहार और दूध होगा, अतः हमें तो ये सोचकर ही आज उदास हो गए हैं। तो आचार्य चरण ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं 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 किशोरी जी, ऐसा नहीं होगा। हमारी तो प्राण जीवनदान आप हैं, अतः आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और सबसे पहले है। एकादशी नहीं होगी तो क्या नरक जाएंगे, और ना तो हमें नरक से कोई भय है और ना स्वर्ग की कोई इच्छा है। हमारा तो सर्वस्व आपकी प्रसन्नता है, तो आप चिंता मत करो। दूसरे दिन उन्होंने बढ़िया राजभोग बनाया, रोजाना से ज़्यादा अच्छा बनाया, क्योंकि सभी मंदिरों में एकादशी का व्रत है, तो सभी ठाकुरों की जो है वही केले और दूध की भोग लगेगा। तो सारे ठाकुर जो हैं वो यहीं पधारे हैं और यहीं जीवेंगे, यहीं प्रसादी पाएंगे। तो किशोरी जी ने बहुत प्रसन्न होकर जब भोग लगाया तो पाया। तो आचार्य चरण जो है वो किशोरी जी का और श्री रघुनाथ जी का अधरा मत लेते थे। तो जो ठाकुर ने पाया तो आचार्य चरण बोले उसे ही हम पाएंगे। और आचार्य चरण के कुछ जो निज भक्त थे वो रोज ही आचार्य चरण की शीत प्रसादी लेते थे। तो उन्होंने कहा कि जो बचा वो हम प्रसादी स्वरूप आचार्य चरण का हम पाएंगे। और इस तरह से वो उन्होंने सभी ने पाया। और स्थान पर जो जिन लोगों ने एकादशी की उन्होंने फलाहार वगैरह भी किया, पर अधिकतर ने जो है वो सब प्रसादी पाई। अब ये बात पूरी की पूरी जो है अयोध्या में फैल गई और ये हो गया कि वैदेही वल्लभ कुंज के महंत श्री बामन जी महाराज ने तो एकदम मर्यादा को ख़त्म ही कर दिया
ठाकुर जी को कड़ी भात, पूरी, पकौड़ी, खीर, चटनी आदि आदि का भोग लगाया है, और उन्होंने तो खूब खाया और उनके चेलों ने खूब खाया। अतः उनकी जो है बहुत निंदा हुई। वो रोज कनक भवन के दर्शन करने जाते थे और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाते थे बामन जी महाराज। तो उन्होंने जो है बाकी समय में अपने कुंज में बैठकर भजन करते थे। तो वो जब कनक भवन शाम के समय दर्शन करने गए तो कनक भवन में तो कोई कुछ नहीं बोला, परंतु जब हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए गए तो हनुमानगढ़ी के जो महंत थे, वहाँ के जो साधु संत थे, वो नागा संप्रदाय के हैं, वो पहलवान किस्म के लोग होते हैं। तो उन्होंने जो है उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके साथ मारपीट की और इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर गए और उनसे बोले कि साधु की जो पद्धति है उसी के अनुसार तुमको चलना पड़ेगा यदि अयोध्या में रहना है तो, वरना जो है तुम यहाँ अयोध्या में नहीं रह पाओगे। तो अब वो पहलवानों के पिटाई से बेचारे संत बेहोश हो गए, तो उनको उठा के और जो सड़क पे बाहर सीढ़ियाँ थी उन पर रख दिया। अब वो पता नहीं बेचारे कितनी देर तक बेहोश पड़े रहे, और जब उनको होश आया तो उनके मन में बिल्कुल भी ग्लानि नहीं हुई। उनको ये लगा कि ठीक है, हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, और इन्होंने सज़ा दी, बहुत अच्छा किया, ठीक है। पर अब हम क्या करेंगे कि अब हम किसी के भी कुंज में दर्शन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है हमारे श्री जी और ठाकुर जी को प्रसन्न करना। अब उनकी इच्छा इसमें है तो हम तो उन्हीं की इच्छा पूर्ण करेंगे, और ना हम कभी कनक भवन दर्शन करने जाएंगे और ना हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे। सरयू जी में स्नान करने जाएंगे तो वहाँ तो हमें कोई रोक नहीं सकता। सरयू जी से स्नान करके और सीधी अपने कुंज में ही आ जाएंगे और वहीं अपने ठाकुर ठुकरानी को लाड लडाएंगे। अतः उन्होंने ऐसा निश्चय किया और वो वहाँ से अपने इसी चिंतन मनन करते करते अपने वो कुंज में आ गए। अब क्या होता है कि वो शाम की घटना थी और सुबह जो है हनुमानगढ़ी में आरती होती है, तो वो सुबह मंदिर जल्दी ही खुल जाता है, 2:30-3 बजे के आसपास। तब जब पुजारी जो है मंदिर खोलने के लिए गए तो मंदिर खुले नहीं। अब उन्होंने बाहर से देखा कि बिल्कुल दरवाज़ा जो है वो जो भी लॉक वगैरह लगते थे वो खुल गया, लेकिन अंदर से नहीं खुल रहा है। तो वो जो है उन्होंने अंदर से नहीं खुलने पर वो हाहाकार मच गया कि हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज नाराज़ हो गए, आज मंदिर ही नहीं खुल रहा। तो सभी संत करीब करीब से वहाँ इकट्ठे हो गए। तो अंदर से हनुमान जी महाराज की आवाज़ आई कि तुमने रघुनाथ जी के प्राण प्रिय भक्त श्री बामन जी का अपमान किया है, इसलिए ये मंदिर नहीं खुलेगा। तुम लोग कोई भी मेरे दर्शन करने के अधिकारी नहीं हो, और ना ही मैं अब किसी भी तरह की कोई पूजा स्वीकार करूंगा, और ये मंदिर अब खुलेगा ही नहीं। तो सब रोने लगे और सबने भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु कैसे दरवाज़ा खुले। तो उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है कि तुम बामन जी को बुला के लाओ, पालकी लेके जाओ और पालकी ले जाकर बामन जी को उस पालकी में विराजमान करके लाओ। वो जब मंदिर में आएंगे और वो जब खोलेंगे दरवाज़ा तो ही दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब वो तुरंत दौड़े और पालकी लेके गए और बामन जी से निवेदन किया कि प्रभु आप चलिए, हनुमान जी महाराज ने मंदिर बंद कर रखा है, अंदर से खोल नहीं रहे, वो आप जाएंगे तभी खोलेंगे। तो उन्होंने, बड़े सरल संत थे, बड़े निर्मल संत थे, उन्होंने कहा कि मैं पालकी में तो नहीं बैठूंगा, पर मुझ दीनहीन को यदि हनुमान जी महाराज ने याद किया है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और वो पैदल पैदल ही दौड़े चले आए हनुमानगढ़ी की तरफ, और जाके जैसे ही उन्होंने गेट के बाहर हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और निवेदन किया तो दरवाज़ा खुल गया और साक्षात हनुमान जी महाराज खड़े हुए थे। उन्होंने उनको उठाकर अपने भुजपास में बांध के और अपने हृदय से हनुमान जी महाराज ने लगाया। और इस तरह से जो है एक संत का हनुमान जी महाराज ने सम्मान रखा और सबको बताया कि जो गुरु परंपरा में जैसा जिसका
नियम है, जैसा किशोरी जी किशोर ठाकुर को जैसा पसंद है वैसा वैसा वो करें, अपनी मर्जी की सब पे विचार ना थोपे। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।